राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास आप लोगों के बीच में आज फिर आया हूँ। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि फेसबुक पे जितने भी मथुरा के न्यूज़ चैनल्स हैं, ज़्यादातर, सारे तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर या 2-3 न्यूज़ चैनल बहुत रेगुलर बिहारी जी के अंदर भीड़, परिक्रमा मार्ग में भीड़, वृंदावन में जाम, ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। अच्छी बात है, लोगों को जागरूक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और जागरूकता एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहारी जी के आसपास की भीड़ को देख के मन में एक ये संदेह आ रहा है कि जो वीडियो चल रही हैं वो वीडियोस कहीं 6 महीने, 4 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल पुरानी तो नहीं है। मतलब ऐसा संदेह आ रहा है। अब वो सही है या नहीं है वो तो न्यूज़ चैनल वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल वालों पे तो फैक्ट्स होते हैं और वो फैक्ट्स के सबूत वही दे सकते हैं, हम तो दे नहीं सकते। लेकिन ऐसा संदेह लगा तो मैंने कहा लाओ आप सबसे चर्चा कर ले इस बारे में कि ये जो भीड़ दिखाई जा रही है, कहीं ये नेशनल न्यूज़ चैनलों की तरह, जैसा कि दुनिया और हम सब कहते हैं कि नेशनल न्यूज़ चैनल आज सरकार के हाथों बिक चुके हैं और वही न्यूज़ ये दिखाते हैं जो सरकार चाहती है, जिससे सरकार का फायदा हो। अगर कहीं पे भी इसी तरीके की सोच के संग या इसी मानसिकता के संग जो भी न्यूज़ चैनल मथुरा के अंदर या आसपास में बिहारी जी को लेकर के, बिहारी जी के आसपास की जगहों पे इन वीडियोस को दिखा रहे हैं, बना रहे हैं या चला रहे हैं, हमें पता नहीं है ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं भ्रम में है। वृंदावन धाम में कॉरिडोर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कॉरिडोर यमुना पार ही बनेगा और ठाकुर जी का नया विशाल भव्य मंदिर अब बनेगा यमुना जी के साथ साथ अक्षरधाम की तर्ज पे। और इस बात को सब अपने गांठ से बांध करके गले में कंठी की तरह डाल लें, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे लालची लोग हो जिनको व्यापार के लालच जुड़े हुए हैं कि यहाँ पर्यटन स्थल बना देंगे। ये पर्यटन स्थल जीवन में नहीं बन सकता। ये श्रीधाम वृंदावन है, ये गोलोक धाम है, इसकी मालकिन श्री जी है। ब्रिज 84 कोस का संरक्षण करना ही पड़ेगा अब हमें, और करना होगा। दूसरा, मेरा जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी लोग, ठीक है, आप लोगों के अपने व्यापार हैं, आप लोगों के घर का लालन पालन इन्हीं न्यूज़ चैनलों के और इन्हीं न्यूज़ों के माध्यम से होता है, जिससे आपको ऐड मिलते हैं या आपको कहीं ना कहीं से न्यूज़, पेड न्यूज़ चलती है। फिर मैं कह रहा हूँ पेड न्यूज़ चलती है, सब पे चलती है, नेशनल टीवी पे भी चलती है। अगर किसी को नहीं पता हो तो हमें पता है कि नेशनल पेड न्यूज़ होती है। तो मेरा, लेकिन मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ना मैं किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप कर रहा हूं। अभी सारे पत्रकार भाइयों ने एकता दिखा करके वृंदावन कोतवाली के बाहर एक भूमाफिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करा था। मैं भी वहां खड़ा था उस टाइम पे, ठीक है। वहां पूछ सकते हैं, अनुपम जी से पूछ सकते हैं, राजा तिवारी जी से पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारे न्यूज चैनल वाले, मैं वहीं था, ठीक है। मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है, मेरा मोबाइल नंबर है 8130487111। मैं दोबारा आप सबसे आग्रह करता हूं कि प्लीज आप सब लोग न्यूज़ वो दिखाएं जो सत्य हो, और कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनाएं कि प्रशासन इन चीजों को ठीक क्यों नहीं कर रहा। मंदिर के बाहर की भीड़, वृंदावन धाम के अंदर के ट्रैफिक की प्रॉब्लम, परिक्रमा में ट्रैफिक और लोगों की भीड़ को नियंत्रण ना करने में कहीं ना कहीं प्रशासन फेल है, जिसकी जिम्मेदारी डीएम साहब की है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एसएसपी साहब की है और डीआईजी आगरा जोन की है। और इन सबके साथ साथ नगर मंडल आयुक्त नागेंद्र प्रताप जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो वृंदावन धाम के अंदर क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई के मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर के मैनेजमेंट, अतिक्रमण, अवैध बिल्डिंग बनना, और वो बिल्डिंगें जो बिल्डिंग झर्जर हो चुकी है उनके ऊपर ध्यान रखना कि उनकी वजह से कोई हादसे ना हो। ये सब ध्यान रखने का काम प्रशासन का है, और इसके अंदर सहयोग करने का काम पब्लिक का है। पब्लिक को करना चाहिए और पब्लिक को होगा। तो इसकी बात, मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और आप सोचे न्यूज़ चैनल वाले कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। राधे राधे।